हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नबोवल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं बड़ी शरीफ सादी बनी हुई हूँ क्योंकि मैंने अभी नमाज़ अदा की और साथ साथ मैंने जो है वो सूर्य कहा पढ़ा। और ये आप लोगों को पीछे मेरा बंदा नज़र आ रहा होगा जो कि फ्री फायर खेलने में बिल्कुल मसरूफ़ अमल है। तो अभी हम इनको करते हैं बाय बाय और हम जाते हैं दूसरे रूम में, क्योंकि जो है वो मैं जाने लगी हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ। फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड की तरफ। तो क्योंकि जो है वो उसकी अम्मी उम्रा करके आई, मैं अपना आउटफिट डिसाइड करती हूँ कि क्या पहनना है। तो ये देखें जी, कपड़ों की ढेर लगी हुई है और यह मुझे सेलेक्ट करने में इतना घंटे लगेंगे यहाँ पे कि मैं आखिर पहनूँ क्या। और ये जैसे आप लोगों को मेरी सेटिंग नज़र आ रही है, ये भी 1 मिनटों में जो है वो बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ये सब नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद फिर मैं ढूंढती हूँ कि जो है वो क्या पहनना है। और ये मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या पहनूँ, इसमें से पहनूँ, उधर से पहनूँ, क्या पहनूँ। लेट्स सी क्या डिसाइड करती हूँ मैं। आई थिंक ये वाला पहन लेती हूँ। ये मेरा न्यू ड्रेस है तो मैं सोच रही हूँ कि ये पहनूँ। एक तो गिरी के है और इसी तरीके से मैं करते करते जो है वो सारे ड्रेस अपने गिरा देती हूँ। तो फाइनली ये ड्रेस मेरा सिलेक्ट हो चुका है और साथ ही ये मैंने जो है वो स्वेटर भी अपनी निकाल लिया है, जो मैं जो है बस आउटफिट के साथ पहनूंगी। और ये वो स्वेटर है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी इस्लामाबाद से। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर अभी और इसी वक्त आप लोग मेरा वो वाला व्लॉग देखें, लास्ट डे एट मंगला वाला। तो उसमें पता चल जाएगा कि ये स्वेटर मैंने कहाँ से ली थी। और बस ये सारे ड्रेस मैंने निकाल लिया है क्योंकि ये मेरा न्यू ड्रेस था और बस मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वैसे मैंने कहा टाइम भी नहीं है तो बस ये ठीक रहेगा। तो ये मैंने निकाल के और बस मैंने कहा अब जल्दी से मैं तैयारी अपनी स्टार्ट करती हूँ, रेडी शेडी होती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ, क्योंकि जो है वो टाइम काफ़ी हो गया था और ठंड हो जाती है शाम के वक्त। तो फिर मैंने इसलिए कहा कि चलो जल्दी जल्दी से करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो असर का टाइम भी हो चुका था तो मैंने कहा जल्दी से मैं असर की नमाज़ पढ़ के ही निकलते हैं, क्योंकि फिर जो है वो बंदा माइंड फ्री हो जाता है नमाज़ का, वरना जहन में हर वक्त रहता है कि नमाज़ भी पढ़नी है। तो मैंने कहा चलो असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए अपने। और ये मैं जो है वो बेयर वाली अपनी स्वेटर पहन के रेडी शेडी हो गई थी और ये मैं फुल बैग शैग पहन के फुल रेडी हो गई थी। और यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है कि मेरे हस्बैंड साहब अभी भी इधर उधर घूम फिर ही रहे थे। वो मुझे कब से कह रहे थे तुम बहुत लेट होगी, लेकिन देखिए मैं टाइम से रेडी हो गई। यहाँ पर मैं उनके साथ मस्तियाँ करी थी कि अब आप लेट हुए हैं, जल्दी करें। क्योंकि वैसे कहते हैं कि लड़के जो है वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की पहले हो गई थी और लड़के साहब जो है वो फ्री फायर खेल रहा था। तो खैर से हम लोग रेडी शेडी हुए और यहाँ पर जो है वो मैंने अपने खूसे शूसे पहने और यहाँ अपनी सास अम्मी को मैंने अल्लाह हाफ़िज़ किया और मैंने कहा अब हम जाते हैं, क्योंकि जो है वो असर हो चुकी थी। आपको पता है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में वैसे भी दिन इतने शॉर्ट होते हैं, इतनी जल्दी जो है वो रात हो जाती है। तो बस फिर मैंने जो है वो निकलने वाली की और जल्दी से हम निकले और हम रास्ते में जो है वो यम्स में रुके। और यहाँ पर मैंने कहा कि हम मिठाई लेते हुए जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है उम्रे की मुबारकबाद देने जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जा भी नहीं सकते थे। तो फिर मैंने कहा चलो यम्स से ही लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ते में यहीं पे यम्स ही थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ से जो है वो हम मिठाई वगैरह ले लेते हैं उनके लिए। और वैसे भी मैं जा भी फ़र्स्ट टाइम रही थी तो मैंने कहा वैसे भी कुछ लेके ही जाना था और ये तो उम्रे की मुबारकबाद भी थी, तो चलो दोनों चीज़ एक साथ ही हो जाएगी। तो ये यहाँ से हम लोगों ने फिर उनके लिए मिक्स मिठाई वगैरह ली और ये काउंटर पे जो है वो हम आ चुके हैं। और हमने कहा जल्दी से बिल जो है वो हमारा बनाए और हम जो है वो निकलने वाली करें, क्योंकि वो फ्रेंड का मैसेज भी मुझे आ रहा था कि जो है वो कितनी देर तक आप लोग आओगे। मैंने कहा बस मैं रास्ते में हूँ, क्योंकि जो है वहाँ से होने के बाद जो है वो मैंने मम्मा के घर जाना होता है। फ्राइडे जो है वो मेरा होता ही मम्मा की तरफ है। तो आज मैंने कहा मम्मा लोगों की सुबह से कॉल आ रही थी अभी तक आई नहीं, मैंने कहा आज मैं फ्रेंड की तरफ जाऊँगी, उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों की तरफ आऊँगी। तो मैंने कहा बस जल्दी से वहाँ पे भी हो लूँ और फिर जो है वो आप लोगों की तरफ भी आती हूँ। और ये मैं फ्रेंड के घर पहुँच चुकी हूँ और जैसे ही मैं पहुँची, जैसे ये लोग तो मेरे इंतज़ार में ही खड़े हुए थे। तो बस ये है कि मैंने जैसे ही नॉक किया तो ये लोग बाहर थे, क्योंकि इनके घर लोग वगैरह आ रहे थे, मेहमान वगैरह उम्रे की मुबारकबाद देने। तो ये लोग एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, तो कह रही हम लोग बस वेलकम में ही थे सबके। तो ये यहाँ पर मैं उनके घर पहुँच चुकी थी फाइनली और यहाँ पे हम सब बैठ गए और अभी हम लोगों ने अपनी बातें शातें स्टार्ट की। और जैसे ही मैं बैठी और ये मेरी
दोस्त की जो है वो बेटी इतनी क्यूट सी माशाल्लाह से, इसका नाम है क्यूट सी अबिया, जो कि मेरी हेल्प कर रही थी। ये चीज़ें उन्होंने मुझे इतनी सारी दे दी थी खाने के लिए, जो कि मैं अकेले तो खा भी नहीं सकती थी, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छे, शाबाश, आप मेरी ज़रूर हेल्प करो वरना ये सारे लोगों ने मुझे ही खिलाना था। तो ये बड़े मज़े से जो है वो ऑरेंज खा रही थी। बच्चों के तो आपको पता है वैसे खाते नहीं है, लेकिन मेहमानों के साथ जो है उन्होंने ज़रूर खाना होता है। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेहमानों की भी हेल्प हो जाती है उनसे अकेले खाया कहाँ जाएगा इतना। और यहाँ पे मैं उससे पूछ रही थी आपको मम्मा अच्छी लगते हैं कि बाबा अच्छे लगते हैं? तो वो कह रही थी आप अच्छी लगती है मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी देख लो ये क्या कर रही है। लेकिन मैंने जब उसे कहा बार-बार बोलने के लिए, फिर उसने नहीं कहा, लेकिन जब वैसे ही कैमरे के ना उसके पीछे वैसे ही कह रही थी। मैंने कहा आपको कौन अच्छा लगता है? तो कहती है आप अच्छी लगती है। मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और ये इन लोगों ने सेटअप, उसके भाई ने इस तरह का किया हुआ है ना, ये आप लोगों को, आप वो उधर पे होते हैं सऊदीया वगैरह में आजकल ये सेटअप रख रहे होते हैं, पठानों का भी ये सेटअप होता है। तो ये उन लोगों ने किया था और बच्चे यहाँ पे जो है ना वो गोल-गोल चक्कर कर रहे थे। और ये मेरी आंटी, जो मेरी फ्रेंड की अम्मी थी, उन्होंने मेरे लिए जायनमाज़ लेकर आई और साथ ही उन्होंने मुझे माशाल्लाह से यहाँ पे ज़मज़म दिया और ये सब मैंने रिसीव किया। और मैं पहुँच चुकी हूँ अब यहाँ पे अपनी मम्मा की तरफ। और जैसे ही मैं घर पहुँची तो यहाँ पर मेरी भतीजी जो है वो मेरा वेलकम के लिए खड़ी हुई थी और इतनी खुश हो रही थी। जैसे ही मैं जाती हूँ इतनी खुश होती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं मम्मा से मिली और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो सर्दियों में बस रज़ाई में घुसी रहती है, तो वहाँ पे मैं उससे मिली। और ये मैंने अपनी भतीजी को बोला कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैंने उसे जो है खाने-पीने की चीज़ें दी और ये इसे देख के इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो आप ओपन करके देखो आपके लिए क्या-क्या पप्पो लेकर आई है। कहती है मुझे एक चीज़ नज़र आई है। मैंने कहा क्या? कहती है ये तो मेरी फ़ेवरेट चॉकलेट है, चॉकलेट चिप जो है ना वो बिस्किट। तो बहुत खुश होगी उसकी, आप लोग जो है एक्सप्रेशन यहाँ पर चेक करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह से इतने क्यूट एक्सप्रेशंस दे रही थी। मैंने कहा ये तो ज़रूर मस्ट कैप्चर करना है मैंने इसकी। ये देखिए ये कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह से। वो इसकी हैप्पीनेस, छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, इतना तो कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे जो है वो इन सब चीज़ों से ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं जो है वो इसके लिए अक्सर लेके जाती हूँ खाने-पीने की चीज़ें। और यहाँ पे इतने मज़े का जो है वो एक वाक़या होगा। अच्छा, मैंने इसको बोला कि ये जो टॉफ़ीज़ है ना, ये आप सब में डिस्ट्रीब्यूट करो ना। तो यहाँ पर उसने सब में डिस्ट्रीब्यूट की। तो एक उसने अपनी फूफो को, बड़ी फूफो को दी, एक उसने मुझे दे दी और एक अपनी दादो को दे दी। और यहाँ पे सिर्फ़ एक रह गई थी जो कि वो उसके उसके अपने लिए वो अपने लिए निकल गई थी। और मामा, ये कौन लेकर आया आपके लिए? आप आप? अच्छा, मैं लेकर आई हूँ। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छा, इसको इधर आओ, करीब आओ, पप्पो के पास आओ। अच्छी लग रही है आपको? इधर देखो ना, फिर पारी कर दो पप्पो को, पारी कर दो ऐसे। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा इसके लाइव एक्सप्रेशन जो मैं इसके लिए लेकर आई थी, तो बस ये सब देने के बाद जो है वो खाने का टाइम हो चुका था। और खाने में जो है वो मम्मा लोगों ने स्पगेटी बनाई हुई थी और साथ ही जो है वो चिकन वाले राइस भी बने हुए थे। तो मम्मा ने कहा चलो अब खाने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं। तो ये गरम-गरम जो है वो धुआँ निकलते हुए राइस, आहा हा, मज़ा ही आ रहा था। और माँ के हाथ के खाने तो वैसे ही जो है वो मज़ा आता है। और ये मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी अब नीचे आकर बैठ जाए, खाना लग चुका है, तो खाने को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और खाना खाएँ और घर में घर वा घर जाने वाला करें, क्योंकि जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और ठंड हो जाती है और हम थे भी बाइक पे। तो मैंने कहा बस जल्दी से खाएँ। और ये जो है वो एक मिठाई आई हुई थी कहीं मोहल्ले से, किसी के घर जो है वो बेटी हुई थी, तो वो उन्होंने दी थी। तो ये मम्मा ने कहा तुम लोग खा लो। मैंने कहा हाँ, मुझे तो खाने के बाद मीठे की वैसी क्रेविंग बहुत होती है। तो वो हम लोगों ने खाया पिया और हम जो है वो 10:30 बजे जो है वो घर पहुंच चुके हैं। 10:30 हो चुके हैं, रात के 10:30 बज गए हैं गाइस। ठंड में हम जो है वो पहुँचे हैं अपने घर। और यहाँ पे घर आते साथ मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो चीज़ें दिखाई जो कि मेरी फ्रेंड की मदर ने जो है वो मुझे दी थी। अच्छा, यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोगों को यहाँ पे एक वाक़या बताऊँ, ये वो जाए नमाज़ है जो उनकी मदर ने वहाँ पे खाना काबा में अदा भी की है इसमें नमाज़, क्योंकि मुझे बहुत विश थी कि मुझे वो वाली जाए नमाज़, मुझे बिल्कुल न्यू जाए नमाज़ नहीं चाहिए थी। मैंने कहा थी जो खाना काबा में यूज़ हुई हुई हो, जो मक्का मदीना में इस्तेमाल हुई हुई जाए नमाज़ हो, मुझे वो ही चाहिए थी। तो वो वाली उन्होंने मुझे दी माशाल्लाह से। साथ मुझे जो है वो तस्बीह, आप ज़मज़म सब कुछ दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और मैंने आते साथ उसमें जो है वो इशा की नमाज़ भी अदा की, तो इतना सुकून सा मिला। तो ऐसे मेरा दिन हुआ ख़त्म। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।